क्या घटित हुआ है मेरे समक्ष? हाँ रक्तबीज, जो भी कहना है स्पष्ट कहो। जिन देवी को आपने धूम्रलोचन और सुग्रीव को युक्ति अथवा शक्ति से यहां लाने का आदेश दिया है, उनकी शक्ति का आभास हमें बहुत समय से हो रहा है। स्मरण कीजिए, स्वर्ग की देवियों की रक्षा देवी की मूर्ति से उत्पन्न हुए मोतियों ने ही की थी। देवताओं को बंदी बनाने गए असुर सेना के असंख्य सैनिक देवी के मंत्र से ही तंद्रा में चले गए थे और वो युद्ध करने में असमर्थ हो गए थे। और उन्हीं के आशीष से कुमार कार्तिकेय ने यहां आकर यहां बंदी इंद्रदेव और वायुदेव को मुक्त करा लिया था। और वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, जगत जननी है, देवी शक्ति है। और उनकी अपार शक्ति का प्रत्यक्षदर्शी तो मैं भी पूर्व में रहा हूं। मेरे स्वामी असुर महानायक शुंभ ने तुम्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा और तुम उन्हें युद्ध की चुनौती दे रही हो। इतना दुस्साहस तुम्हारा कि तुम मेरे स्वामी को इस निर्जन पर्वत पर आने के लिए कह रही हो, वो भी तुमसे, एक तुच्छ नारी से युद्ध करने। यही समस्या है नारी स्वभाव की। थोड़ा सा सम्मान क्या दिया तुम्हें, अहंकारवश अपना स्थान ही भूल गई। नहीं, तुम हमारे सम्मान योग्य नहीं हो। और अब मैं तुम्हें उस भाषा में समझाऊंगा जो तुम्हें समझ आएगी। ताड़ना की भाषा, उसी के योग्य हो तुम। कदाचित सेनापति धूम्रलोचन उचित कह रहे हैं। शब्दों की नहीं, शस्त्रों की भाषा ही सुंदरी के लिए उपयुक्त है। मैंने पूर्ण अवसर दिया था तुम्हें, किंतु स्त्री जनित मूर्खता के कारण तुमने वो अवसर भी गंवा दिया और सिद्ध कर दिया कि तुम यहां से बलपूर्वक ले जाने योग्य हो। और तुम ही नहीं, स्वर्ग से भागकर तुम्हारी शरण में छिपी हुई वो देवियां भी जाएंगी असुर महानायक की दासियां बनने, और उन्हें हम अवश्य ढूंढ निकालेंगे। अब इन दुष्टों को माँ की शक्ति के बारे में ज्ञात हो जाएगा। दूत बन के आए हो तो दूत के अपने दायित्व का निर्वाह करो। अपने स्वामी को मेरा संदेश दो, अपने प्राणों की रक्षा करो, अन्यथा मेरे हाथों तुम्हारा अंत निश्चित है। क्या कहा तुमने? एक तुच्छ नारी मेरे प्राण हरेगी? मेरा सामना करना तो दूर, तुम्हारे लिए मेरे ये सैनिक ही पर्याप्त हैं। सैनिकों, आगे बढ़ो, बंदी बना लो इसे। ये दुष्ट असुर तो माता पर आक्रमण कर रहे हैं। नारी का अपमान कर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है धूम्रलोचन, और अपनी भूल को सुधारने का अवसर प्राप्त होने पर भी उसे व्यर्थ कर दिया तुमने। तो अब तुम्हें अपने अपराध का उचित दंड अवश्य प्राप्त होगा। पकड़ लो इसे, पकड़ लो इसे, बंदी बना लो, पकड़ लो इसे, बंदी बना लो। अभी इसका दंभ खंडित होगा जब ये मेरी बंदी बनेगी, और इसके दुस्साहस के दंड स्वरूप इसे अपने साथ खींचता हुआ ले जाऊंगा मैं। हाँ। तुम प्रत्यक्षदर्शी रहे हो उसकी शक्ति के, अर्थात असुर महानायक शुंभ,
आपका सेनापति नियुक्त होने से पूर्व मैं सर्वशक्तिशाली महाराज महिषासुर का मंत्री था। महाराज महिषासुर और उनकी समस्त सेना का बड़ा भयंकर अंत किया था देवी आदिशक्ति ने। ये सब अनर्गल कथा सुनाकर हमें भ्रमित करने का प्रयास मत करो रक्तबीज। हमारी शक्ति के समक्ष वो देवी तनिक भी नहीं टिक सकती। तब देवी आदिशक्ति देवी कात्यायनी के रूप में थी। तब हमें देवी कात्यायनी का वास्तविक परिचय ज्ञात नहीं था और ना ही उनकी शक्ति का आभास था। और होता भी कैसे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि महाराज महिषासुर के साथ साथ हम सबको भी अपनी शक्ति पे इतना अहंकार हो गया था कि हम देवी कात्यायनी से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। बंद करो अपना अनर्गल प्रलाप। एक स्त्री इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? किस दैवीय शक्ति की बात कर रहे हो तुम? देवी कात्यायनी देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वो देवी पार्वती जो जगत जननी है, जो जगत पिता महादेव की अर्धांगिनी है, उन जगत पिता महादेव की पत्नी है जिनसे वरदान पाकर मैं इतना शक्तिशाली बना हूं। ऐसा भयंकर व्यवहार किया इसने। क्या कहा था तुमने? मेरे लिए तुम्हारे सैनिक ही पर्याप्त है। प्रतीत होता है तुम्हारे सैनिकों के लिए मेरा सिंह ही पर्याप्त है। इसकी उदंडता, इसका अहंकार असहनीय हो रहा है मेरे लिए। जाओ, तुम दोनों को यहाँ से सुरक्षित लौटने का एक अवसर और देती। जाओ और जाकर अपने स्वामी शुंभ को मेरा संदेश दो। मेरे विचार से अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए अविलंब। तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा। तुम्हारा अहंकार खंडित करके मुझे तुम्हें अपने वश में करना ही होगा। अहंकार तो अहंकारी का खंडित होता है। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे विवेक को हर लिया है और तुम्हारे ज्ञान चक्षु को निष्क्रिय कर दिया है। तुम अपने काल को अपने समक्ष पाकर भी उसे पहचान नहीं रहे। किसका काल किसके समक्ष है, यह अभी ज्ञात हो जाएगा। तुच्छ नारी।